नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल। तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी यूनिवर्सिटी से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है सभी सेशंस वालों के लिए। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं यानी पीजी कर रहे हैं आप जेपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कॉलेज से, या फिर मतलब किसी जेपी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उन्होंने ऐसा कहा है, जैसे ही हमारे ये नए वीसी आए थे, अपॉइंट हुए थे जेपी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जेपी यूनिवर्सिटी में जितने भी सेशंस चल रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी सेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए हो, यानी कि पीजी के लिए और यूजी के लिए, स्नातक जिसको आप बोलते हैं, उन सभी जितने भी कोर्स, जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है किसी भी सेशन, चाहे वो किसी भी सेशन से हो, उन सभी सेशंस पे सीबीएसई पैटर्न लागू किया जाएगा। सीबीएसई पैटर्न आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सीबीएसई पैटर्न में होता है कि जब उसमें सब्जेक्ट चुनने के लिए आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से कह रहा है। यूनिवर्सिटी कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई सेकेंड ईयर का छात्र है और फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री ऑनर्स से उसका एग्ज़ाम हुआ है या फिर हिस्ट्री ऑनर्स उसका है, तो वो सेकेंड ईयर में आकर के सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकता है। हालांकि इससे पहले यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे। आपने जो ऑनर्स में सब्जेक्ट ले लिया, जिस ऑनर्स में सब्जेक्ट आपने ले लिया, जिसमें एडमिशन आपने ले लिया, उसी से आपका जो है फाइनल तक चलता रहता था। और उसके बाद से पीजी अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट से करना पड़ता था। हालांकि इसमें एक ऑप्शन था कि अगर आप किसी बच्चे का मार्क्स कम आता था तो वो जनरल में चला जाता था, जनरल सब्जेक्ट में चला जाता था। जनरल सब्जेक्ट बेसिकली होता है कि उसमें कोई ऑनर्स नहीं रहता है, कुछ सब्जेक्ट्स का ग्रुप रहता है, उस सब्जेक्ट्स के ग्रुप से उसको ग्रेजुएशन करना रहता है। पर अगर ये सीबीएसई पैटर्न लागू होता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कहना है कि इसमें सब्जेक्ट चुनने के लिए छात्र फ्लेक्सिबल है। अगर मान लीजिए हिस्ट्री है फर्स्ट ईयर में, तो वो चाहे तो सेकेंड ईयर में आकर के वो फिजिक्स भी ले सकता है। इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब ये कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, तो उन्होंने कहा है कि हम कर देंगे, पर ये किस सेशन पे लागू होगा और किन किन सब्जेक्ट को चूज़ करने का फ्लेक्सिबल अगर कैंडिडेट है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, और ये कब से लागू होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये नए सेशन में लागू हुआ कि नहीं होगा, इस बारे में भी कोई जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसने ये तक कहा है कि अगर कोई आर्ट्स स्टूडेंट है तो साइंस का भी कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, वो जिसको अगर उसको नॉलेज है उस फील्ड में। तो हमको एक बात समझ में नहीं आई, अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि वो पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में हिस्ट्री से पढ़ रहा है और पार्ट 2 में आकर उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट और फिजिक्स ले लिया, तो फिजिक्स कहाँ से पढ़ाएंगे? पार्ट 1 वाला सिलेबस पढ़ाएंगे या फिर डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ेगा? और कैसे पॉसिबल होगा ये तो अब यूनिवर्सिटी ही बताएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे कोई गाइडलाइंस आती है मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो फिलहाल ये एक मेजर न्यूज़ जो आ रही थी जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी। हालांकि ये वीडियो मैं इस चीज़ पे थोड़ा लेट बना रहा हूँ, पर बना दिया, सही वीडियो बनाया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। ऐसे ही और जेपी यूनिवर्सिटी और आपके रिलेटिव कॉलेज से के बारे में न्यूज़ जानना चाहते हैं तो मेंटर विशाल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।